अभी हम कायदे-आज़म स्ट्रीट को देखने चले। जी, जी, जी। कायदे-आज़म यहाँ पर ठहरते थे, कब-कब वो ठहरे हैं? कुछ अगर हिस्टोरिकली आपको जी, याद आप 1929 में भी थे। जब भी आए हैं वो अपना वो यहीं ठहरते थे। उन्हीं के नाम से हमने कमरा मंसूब कर दिया है। हो। जिनको डील करने के लिए 14th July 1929 to defend the case of Ghazi Alamdeen Shahid. ये पिक्चर दिस इज वेरी फेमस। आजकल ये सारी कश्मीर की लकीरें, अफगानिस्तान की लकीरें डाल के चला गया ये। या मैं बैठ सकता हूँ सर इधर, जरा फील करें बाबा के जगह पे बैठ के। वाह वाह वाह, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज मेरे साथ एक खसूसी किस्म के मेहमान हैं और ज़रा पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हट के, लेकिन जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का अड्डा भी है। यहाँ पर गपशप भी होती है, सियासत भी होती है, बड़े बड़े सेमिनार्स भी होते हैं। एपीसी आप सुनते हैं ना, पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंसेस, वो भी होती रही होंगी, मज़ीद भी होती रहेंगी। तो ये जिनके साथ मैंने बात करनी है उनका पॉलिटिक्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्रोफेशनल आदमी है और जर्नी है उनकी। जर्नी से मुराद सफ़र है, कहाँ से शुरू हुए और आज टॉप पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को एडमायर करना चाहिए और मुझे पता चला है कि उनको एक सिविल अवार्ड की तरफ भी वो जा सकते हैं और जाना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं आपका तारुफ करवाता हूँ और उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखते हैं और फिर उनसे थोड़ी सी पॉलिटिकल गुफ्तगू हल्की फुल्की के यहाँ पर लोग आते हैं तो आपको क्या लगता है वो भी पूछ लेंगे। हमारे साथ इरशाद भी अंजुम साहब, CEO फ्लैटीज ग्रुप पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। साल के भी कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं सर। ठीक-ठाक। सब सही गुजर गया, रमजान बिल्कुल सही ठीक-ठाक, गुजर फर्स्ट गया? क्लास जी, फर्स्ट क्लास जा रहा है जी। बेहतरीन सर जी, माशाअल्लाह डूइंग वेरी वेल। क्या बात है। और आपका तो जो जॉब की डिमांड है वो है एक्टिव होना, एक्टिव होना और 24 आवर जॉब है। और आपके चेहरे से भी लग रहा है। बस देख लें सारा दिन साथ में काम, 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 काम। और मैंने शाम बजा दी आप तक आते-आते, नो लेकिन अब प्रॉब्लम। स्टिल यू आर ऑल ओके। पहले मुझे ये बताएं, ये तो सब मैंने बता दिया लोगों को कि CEO फ्लैटीज़ हैं और माशाल्लाह ये एक ओहदा और एक पाकिस्तानी, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में कोई भी बड़ी चेन आती है तो वहाँ पर पहले गोरा बिठा दिया जाता है। वो समझते हैं कि गोरों के अलावा पाकिस्तान के लोग समझते हैं कोई चला नहीं सकता। एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास है, स्किल भी उनके पास है, आइडियाज़ भी उनके पास है, इनोवेशंस भी उनके पास हैं। पाकिस्तानियों का दिमाग ख़राब है, ये समझा जाता है। ठीक है। आप भी एक ऐसी चेन के GM थे PC के, वो मैं पूछूंगा आप क्यों छोड़ के आए, लेकिन उससे पहले जरा मुझे बचपन का बताएं ना। क्योंकि मैं जब किसी बड़े बंदे को देखता हूँ, कामयाब बंदे को, बड़ा तो अल्लाह है, कामयाब बंदे को देखता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि यार बचपन में क्या था, कैसी जिंदगी गुजरी, वो टाटो वाले स्कूल में गए थे, क्या किया था, आज गोरों को हेड कर रहे हो। तो ये मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा पूछूं, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन, मैं माजर बोल रहा हूँ, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है कि टाटो वाला स्कूल या बैकवर्ड एरिया या कोई दूर दराज इलाके से जो लोग हैं वो जा ही नहीं सकते, मायूस होकर लोग बैठ जाते हैं। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ सर। मेरे डैडी रेलवे में थे, जी सर। तो मैंने तकरीबन कोई प्राइमरी स्कूल मैंने मलकवाल से की और वही जो आप बात कर रहे हैं, टाटो में बैठते थे। और उसके बाद फिर डैडी के ट्रांसफ़र भी लाला मूसा, तो फिर हम लाला मूसा में मैं पढ़ता रहा। फिर मैंने वहाँ कॉलेज नहीं था लाला मूसा में, तो रोज़ाना गुजरात आना पढ़ने के लिए, गुजरात आना जाना सर सैयद कॉलेज, ठीक है। अच्छा, और वो बाय रोड होता था? बाई ट्रेन ट्रेन। आना जाना। ठीक। उसके बाद मैंने जब FA किया, फिर प्राइवेट BA किया, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया इंटरकॉन्टिनेंटल होटल अर्ली 70s में एज ए वेटर, एज ए ट्रेनिंग, एज ए बॉय। हाँ जी। और आई वर्क ओवर देयर फॉर 3 to 4 years। बड़ी ख्वाहिश थी बाहर जाऊँ। देन आई वेंट टू दुबई, आई स्पेंड ऑलमोस्ट 1 year ओवर देयर। फिर ख्वाहिश थी कि मैं वेस्ट जर्मनी जाऊँ। देन आई वेंट टू वेस्ट जर्मनी, हाइडलबर्ग इज सिटी ऑफ हार्ट। वो शहर है जहाँ के हमारे इलामा इकबाल साहब पढ़ते रहे हैं। वो एक स्ट्रीट थी, उसका नाम था इकबाल स्ट्रासे। हम बड़े शौक से जाते थे उसके पास, खड़े होकर साइंस तस्वीरें खिंचवानी, फिर घर भिजवानी सर। तो सुबह मैं पढ़ना, शाम को मैं डिश वॉशिंग करता था। सही। तो फिर मेरी बड़ी, क्योंकि जर्मन ज़बान आती नहीं थी, तो यू कैन गेट ए जॉब अनलेस यू नो द जर्मन लैंग्वेज। तो बड़ा टफ टाइम गुजारा वहाँ। फिर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका जाऊँ। फिर 1977 में आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, लॉस एंजल्स। वहाँ फिर मैं पढ़ता रहा हूँ, फिर अच्छी जॉब मिल गई। होटलिंग में स्टडी की? जी स्टडीज। हाँ, वहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ हॉलिडे इन
यूनिवर्सिटी मैं फर्स्ट टेनेसी में पढ़ता रहा हूँ। ठीक है। वहाँ मैंने जीएम का कोर्स किया था। आई वॉज ए डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज इन हॉलिडे इन LX। सही सर। मैंने टॉप किया 86 में, मुझे आई बिकम जनरल मैनेजर फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर ऑफ द ईयर में बना। तो मेरा एक आर्टिकल है अखबार में, तो मसूद अली खान जो थे डायरेक्टर ऑपरेशन थे पर्ल कॉन्टिनेंट होटल पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, अंजम साहब व्हाई डोंट यू कम टू पाकिस्तान। मैं डरा हुआ सहमा था, मैं कि यार ठीक है अमेरिका में अमेरिकन सिटीजनशिप भी है, सारा कुछ है, ये वो है। बट मैं जब पाकिस्तान आया करता था तो मेरे डैडी पूछते बेटे क्या करते हो, मैं कहता मैं फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर हूँ। कहते यार मैं जिस किसी को कहता हूँ ना फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर है मेरा बेटा, लोग कहते यार बेटा शेटर होगा, कहाँ फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर है, बच्चा सा है। तो मैं डैडी कहते हैं बेटा मैं टेक एज ए चैलेंज, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैं चाहे तो पाकिस्तान में आओ, तुम्हारा स्टेटस हो। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। डैडी ने जब मुझे कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बेटर यू कम टू पाकिस्तान। तो फिर मैंने सोचा लेट्स गो टू पाकिस्तान, एक मुल्क की खिदमत करूँ, दूसरे गोरों का राज है, गोरों का राज ख़त्म करूँ जाके। अच्छा। तो 1988 में नहीं उस वक्त तो बहुत ज़्यादा। जी 88 में पाकिस्तान आया, पर्ल कॉन्टिनेंट होटल कराची। उसके बाद 9 माह के बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई एज ए EM इंचार्ज फूड एंड बेवरेज इन PC लाहौर। अच्छा। वो ऑफिस जहाँ से मैंने डरते डरते कामते कामते अपना इंटरव्यू दिया था एज ए वेटर ट्रेनिंग, गोरेन में इंटरव्यू लिया था। सारी रात नींद नहीं आई थी यार, कैसे अंग्रेजी बोलनी, क्या करके नहीं करना। अच्छा उसी होटल में बाद में GM लगा? नो, उसी होटल में ना, आई एम सिटिंग ऑन सेम चेयर एज ए डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज, जहाँ के मैंने अपना इंटरव्यू दिया था एज ए बॉय, एज ए वेटर ट्रेनिंग। ठीक हो गया। उसके बाद मैं GM बन के चला गया। 1992 में आई बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ PC बुर्बन। तो ऑलमोस्ट मैंने 5.5 साल गुजारे। टू ओपन ए न्यू प्रॉपर्टी, आइदर यू लूज द जॉब और यू गेट द क्राउन। तो पहले 8 माह में 4 GM चेंज हो चुके थे PC बुर्बन में। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, सो आई टेक जॉब एज ए चैलेंज। तो आई गॉट द क्राउन, आई बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ PC बुर्बन। 5.5 साल के बाद फिर आई वेंट टू कराची, ट्रांसफर कराची होगी। आफ्टर कराची आई केम टू लाहौर, वो होटल जहाँ मैं एज ए ट्रेनिंग एज ए बॉय स्टार्ट किया था। आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी GM ऑफ दैट होटल। ओके। एक बात आपको बड़ी फनी सी बात बताऊँ, 1973-1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सारे बादशाहों को बुलाया था, शाह फैसल आए हुए थे, अपना कर्नल कज़ाफ़ी, सादाम साहब, यासिर साहब आए हुए थे। जी बहुत। हमारे होटल में ठहरे थे शेख ज़ायद बिन सुल्तान, रूम 501 में। शेख ज़ायद बिन सुल्तान। और मेरी जॉब क्या थी, पानी पोर करना, टी पोर करनी, बोलना नहीं है, ये मेरा वेटर था, बॉय था। नाउ 1998 आई एम स्टेइंग सेम रूम नंबर 501 एज ए जनरल मैनेजर, वेयर आई वाज सर्विंग टी एंड कॉफी। इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है, यस, सेक्रीफाइस है एंड कमिटमेंट। चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। बिलीव, हार्ड वर्क ऑलवेज पे, जो मेरा बिलीव है। अब ये देखें, जॉइन एज ए सोल्जर वेयर आई एम राइट नाउ, वही जहाँ मैं सर्विस दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा साफ कर रहा हूँ, पानी पोर कर रहा हूँ। नो, आई बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ दैट होटल। बड़ी मेरे लिए एक ऑनर की बात थी। इसके पीछे मेरी पेरेंट्स की बड़ी दुआएं थी, मेरे वालिदा मोहतरमा की, मेरे वालिद साहब की बड़ी दुआएं थी। मैं अपने स्टाफ से भी कहता हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज पे, मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, अल्लाह इज ऑलवेज विद यू। क्या बात है, अल्लाह इज ऑलवेज विद, बस अल्लाह इज ऑलवेज देयर। ऑनेस्टी और लॉयल्टी से आप काम करें। मैं बड़ी बात बताऊँ, मैं वहाँ डैडी मेरे आए हुए थे, वी वर हैविंग अ लंच, मेरे डैडी मम्मी बैठे थे। ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ, हमने लंच कर लिया सर। मैं कहा भाई चलिए। बेटा क्या मतलब, हु विल पे द बिल? मैं कहा भाई हो गया। कहते उन्होंने मेरे सामने बिल पे करो। बेटा यू आर अलाउड, नॉट मी, तेरी माँ अलाउ नहीं है, यू आर इम्प्लाई, मेरे सामने बिल पे करो। क्या बात, मैंने बिल पे किया सामने। ये ट्रेनिंग है पेरेंट्स की। पेरेंट्स यही सिखाया बेटा, लॉयल्टी, ईमानदारी से काम करो। मैं भी अपने स्टाफ से यही कहता हूँ, काम को लो एज इबादत, शौक, अरे क्रेज। जब तक आपकी बॉडी में शौक क्रेज नहीं ना, जस्ट फॉरगेट इट। क्या काम करो इबादत के तौर, इबादत के लिए। जैसे भागे भागे नमाज पढ़ने जाते हैं, ऐसे ये भी एक सवाब है भाई। आप बच्चों को ये जो काम में चोरी करते हैं, हाँ, इनके लिए क्या मैसेज है? इनके लिए मैसेज है, देखो
उनके मैसेज ये है कि कभी ऊपर नहीं जाएंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। इवन मेरे गिरेंगे। साथ एक मैं लड़के देखता हूँ, व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, आई बिकम जनरल मैनेजर। अभी तक वो लड़के वेटर से कैप्टन हेड वेटर बने हुए थे, अभी तक हेड वेटर ही रहे हैं, वो ऊपर नहीं गए। आपकी कुछ सिफारिश नहीं थी नो 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 नो, मेरिट। किसी सियासतदान ने? नो सियासत। पाकिस्तान देखो, इन्होंने मेरा उस वक्त जियाउल हक का दौर भी था नो ना? नो, जियाउल हक साहब के वक्त मैं किसी कराची में था एज ए हाँ। फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर, हाँ जी। नया नया आया था। तो उन्होंने तो नहीं पुश किया तो था? उन्होंने क्या पुश कर नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। प्राइवेट जॉब्स होती है ना, मेरिट पे होती है। मेरिट पे होती है। गवर्नमेंट का दायरा होता है, सिफारिशें चलती हैं। ठीक है, प्राइवेट दायरे में मेरिट। ठीक है। अगर आप मेरिट में उतरते ना तो सर। क्या, आप देखें कोई गवर्नमेंट का दायरा बता लो जो प्रॉफिट में जा रहा हो, स्टील में लॉस, रेलवे लॉस, पीआईएल लॉस, जीपीएल लॉस, क्यों? मेरिट है कोई नहीं। मेरिट नहीं है। हमारी की सक्सेस ये है, वी हायर स्टाफ ऑन मेरिट। ठीक। नो पर्ची, नो सिफारिश। अगर कोई आ भी जाती है, मेरे पास एप्लीकेशन आती है, मैं परफॉर्मेंस देता हूँ अपने डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स के लिए ऑन मेरिट। यही वजह देखें, कोई मुझे बता दें गवर्नमेंट का होटल सही चल रहा हो, पीडीडी से होटल, कोई मुझे बता दे। गवर्नमेंट का काम नहीं होटल चलाना, ये प्राइवेट सेक्टर होटल चलाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन है? कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी साइड। हाँ, वही ना। देखिए, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हमारे इस वक्त 14 फ्लैटें खुल चुके हैं। 4 लाहौर में ही है, नारान क्या, मरी क्या, अयूबिया, टॉप सिटी, अपना मुल्तान, गुजरांवाला, प्रेम यार खान, हमारे काफ़ी होटल्स हैं। लेकिन हमारा इस वक्त जो हम ये दिस इज बुटीक होता है, हमारा टोटली सोल्ड आउट रहता है। फॉरनर दे लव टू स्टे इन दिस होटल। एक तो प्राइवेसी मिलती है, कड़ी पार्क के साथ ही आगे। फिर ये वो होटल है यहाँ के कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना आके है, ये वो होटल है। Yes. ठीक है। और पंडित लाल नेहरू साहब भी जब भी कभी आए हैं, लॉर्ड माउंट बैटन जब भी लाहौर आया है, स्टे इन दिस होटल है। तो इस होटल, वो होटल जाके दिलीप कुमार साहब रहते थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस कानिलस। ही स्पेंड 13 ईयर इन दिस होटल। 13 साल से बट एवा गार्डन एक टॉप की मूवी स्टार थी, शी स्पेंड 2 वीक इन दिस होटल। 1954 में आई थी, उसने बड़ी अच्छी मूवी बनाई थी। ऐसे दिलीप कुमार, ये उस पर एक होटल था। तो ये फ्लैट ही लाहौर का पहला 5 स्टार होटल था। इसको खुले हुए तकरीबन 150 साल हो गए। हाँ, 1880 आई गेस। 1880 में ये खुला था। यस, आप एंटर हो जाए तो लगता है कि नहीं होता है, यस। लगता है कि आप इसे नहीं होटल में हाँ, आ नहीं गए। मजा आता है। तो हमने इसको मेंटेन करे रखा है। यही वजह कि वी आर टोटली सोल्ड आउट। हाँ, ये साइड बड़ी कंजेस्टेड हो गई इस है। हर एक लिप्स के ऊपर फ्लैटी 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 क्यों है? देखा, हम कस्टमर को पूरी कोशिश करते हैं पर्सनलाइज सर्विस देने की। सर, आई वांट टू ट्रीट माय कस्टमर लाइक ए किंग। अच्छा, कस्टमर इज वन हु इज पेइंग आवर सैलरी। कस्टमर आपका किंग है। हाँ, जिस होटल में भी मैं गया हूँ, किसी लाहौर में रहा हूँ, किसी कराची रहा हूँ, बरबर रहा हूँ, मैंने हमेशा वहाँ फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट की है ताकि हु एवर स्टेइंग इन दिस होटल, ही शुड फील लाइक ए स्ट्रेंजर, ही शुड फील लाइक एट होम। Yeah. तो दैट्स माय की ऑफ सक्सेस। सही। अच्छा, मुझे बताएं इन दर दीवार के अंदर कितने कितने सियासतदानों के राज छुपे हुए हैं? नहीं, मैं देखो इस किस्म की मैं आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, प्रेज करूँगा। बस सिर्फ काली भट्टो साहब, उनका ये फेवरेट होटल था। हाँ। ये लामी इकबाल साहब भी कभी कभार आके ठहरते थे। फेवरेट। पंडित लाल नेहरू से होटल में ठहरते थे आके। सर, जितने बड़े बड़े नवाब भागपुर, यही तो होटल था एक। यस, ऐसे। तो अभी यहाँ पर कोई रिसेंटली 2014 से सबसे बड़ी कोई पॉलिटिकल गैदरिंग जो आपको याद हुई हो कि यार उसने ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल और पाकिस्तान की डायनामिक्स बदली हैं, और यहाँ पे इमरान खान साहब के हमारे पास फंक्शन हुए हैं, या चौधरी परवेज़ साहब के भी फंक्शन हुए हैं। आपको पता है कि कोरोना के वक्त जी सूबाई असम्बली में इजलास नहीं हो सकता था ड्यू टू कोरोना। 3 दिन यहाँ इजलास होता है। पता मुझे, मतलब एक हिस्ट्री है कि फ्लैट के अंदर असम्बली का इजलास लगा फॉर 3 डेज। मेरी बड़ी ऑनर की बात। अच्छा, वो आपने उसको सारा हमने हैंडल किया, हमने टैकल किया, और माशाल्लाह एवरीबॉडी लेफ्ट वेरी हैप्पी। परवेज़ साहब बड़े खुश थे, जितने मिनिस्टर थे। एक इशू था कोरोना का, एंड करीब भी था, बाकी होटल भी थे, अपना अवारी भी ट्राई कर रहा था, इसी भी ट्राई कर रहा था, एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू गेट इट, सब ट्राई कर रहे थे। हमें पता गवर्नमेंट क्राइसिस में है, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है, वी चार्ज देम वेरी रिजनेबल रेट। हमने ये समझे कि सिर्फ उनको एसी के पैसे चार्ज किए, वी वर चार्जिंग देम ओनली 3-3.5 लाख पर डे चार्ज कर रहे थे। अच्छा, बाकी होटलों ने बड़े रेशर दिए। इससे ज़्यादा पंजाब असम्बली का बिल आ जाता है। बिल आ जाता है, लेकिन हमें पता था कि गवर्नमेंट क्राइसिस से गुजर रही है, ठीक, तो हमने भी उसमें शेयर डाला।
सही सही सही। तो यहाँ पर कोई फेवरेटिज्म नहीं होती, कोई नो ऑपोजिशन? फेवरिज्म। देखिए प्राइवेट इदारे इसलिए बड़े कामयाब होते हैं, नो फेवरिज्म, एवरीथिंग ऑन मेरिट। ठीक है। हमारा बैंक्वेट हॉल सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल है हमारा, टॉप के फैशन शो हमारे पास होते हैं, मतलब है कि अभी हम ये टीवी का इसका अभी हमारे पास शो हो रहा है, लक्स अवार्ड शो हमारे पास हो रहा है। सही। उसके बाद अपना उनका शो हो रहा है, टोनी गाइस का हमारा शो हमारे पास हो रहा है। जितने वीआईपी फंक्शंस हमारे पास होते हैं, क्योंकि इजी एक्सेस है, प्लेंटी ऑफ पार्किंग है। अब गाड़ी पार्क करें, बैंक्वेट हॉल के अंदर एंटर हो जाए। फिर हमने अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट की है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट। हमारा स्टाफ सर्विस देता है विद पॉजिटिव एटीट्यूड से सर्विस देता है। सही सही सही। दैट द की ऑफ सक्सेस। ठीक। अच्छा मुझे बताएं, फिर हम जरा, मुझे थोड़ा सा दिखाना भी आपने चल के, क्या आपने अपने सारे वर्क एक्सपीरियंस से कोई एक ऐसा लेसन जो आपने बड़ा जबरदस्त सीखा हो? देखिए हमारा गेस्ट इज ऑलवेज राइट, हमें ये सिखाया गया है। तो हमारे चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट होनी चाहिए। मैं आप वाकया बता दूं कि मैं जनरल मैनेजर था पीसी लाहौर का, एक गेस्ट हमारे पर ठहरा था, नेम था शेफ था, सख्त से। उसने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, ब्रेकफास्ट चला गया। अच्छा। नो देयर वाज समथिंग रॉन्ग, कॉल द जीएम। जी मैं उसके कमरे में चला गया, बताओ व्हाट्स रॉन्ग इन दिस ट्रे। मैंने देखा टोकोजी भी है, जूस भी पड़ा है, मामलेट भी, सब कुछ है। कहते यू कांट फाइंड एनीथिंग। मैं कहता गलती से एक साल्ट एक पेपर होता है, गलती दोनों साल्ट चले गए। वो इतना नॉइड गेस्ट हुआ, खिड़की खोली, ट्रे की ट्रे पूल में फेंक दी। ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। ट्रे पर फिर पूल में फेंक दी, ये नहीं देखा कि नीचे कोई बैठा हो, स्विमिंग कर रहा हो, कुछ कर रहा हो। तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो मतलब है कि ऐसे ऐसे कस्टमर से हमारा वास्ता पड़ता है। यानी आप बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट भी हैं। बस नो, कस्टमर इज आवर जान, ही इज बाय पेइंग आवर सैलरी। सो यानी रवैयों के बारे में जितना आप लोग जानते हैं कोई नहीं जानता होगा। ये अभी मूड में बीवी से लड़ के आया, घर से निकल के आया, इधर रात गुजार रहा है हमारे पास, तो इसको कैसे प्लीज करना है। अच्छा सर, ये मुझे जो आपने सारी हिस्ट्री बताई अपनी, उसमें आपने पीसी का नाम जहां पर आ जाता है, टॉप ऑफ द लाइन एंड ओनली वन, वो किंग है, वो इधर खड़ा है, बाकी सारे शाखे हैं, उसको छोड़ के आप फ्लैटीज में आ गए। आपने बहुत ही मुश्किल सा सवाल कर दिया है, बट एनीवे आई टू रिप्लाई यू। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके एनिमीज होते हैं। एनिमीज? हाँ जी। मैं जब हाशु ग्रुप के साथ था, मैंने 24 साल गुजारे हैं अशवानी साहब के साथ। 2 दफ़ा मुझे जनरल मैनेजर ऑफ द ईयर में बना, उन्होंने मुझे वर्ल्ड ट्रिप दिया। मैं इस वक्त जहाँ भी हूँ, आई गिव फुल क्रेडिट अशवानी साहब, क्योंकि वही अमेरिका से मुझे लेके आए। अभी मैं जहाँ भी हूँ, आई गिव फुल क्रेडिट उनको और चौधरी मुनीर साहब को, जिनके पास मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि नमक खराब नहीं होना चाहिए। मैंने नमक है अशवानी साहब का। वाह, 24 साल नमक होनी चाहिए अपने मौसम के साथ। जी जी। मैं यकीन करो 5 नमाज पढ़ता हूँ, हर नमाज में मैं अशवानी साहब की दुआ करता हूँ, उनकी सेहत के लिए, हर नमाज में। कि मैं भूल जाता हूँ, तस्वीर बाद में कोई मैं दुआ नहीं की अशवानी साहब की। और जो मौसम खुश होते हैं वो, बस मतलब है कि इंसान को मौसम को भूलना नहीं चाहिए। यही वजह कि अल्लाह ने मुझे बड़ा कुछ दिया हुआ है, बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, अभी अपना वो, और आप स्टिल भाग रहे हैं मुझसे ज्यादा स्पीड से अंदर आए हैं। देख लें बस, अल्लाह मियां सेहत तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह। मेरी दुआएं बड़ी हैं अल्लाह ताला। आई हेट टू फायर पीपल, आई लव टू मोटिवेट देम। मैं कई जनरल मैनेजर देखता हूँ, जब नई प्रॉपर्टी आती है, इसको फायर, आई डोंट लाइक टू फायर पीपल, आई लाइक टू मोटिवेट। और कब फायर किया है लोगों को? फायर भी किया ही होगा ना? लिमिट क्रॉस, 2 वार्निंग 3 वार्निंग देन फायर। चोरी में कोई माफी नहीं। आए हाय, काम में चोरी में कोई माफी? काम में चोरी, पैसों में चोरी, सर मजा आ रहा है इसमें कोई माफी नहीं है। आई लव टू मोटिवेट द स्टाफ। फायर करना इज वेरी इजी, टू मोटिवेट द स्टाफ आर्ट। वो लीडर बनता है, बॉस नहीं लीडर बनो। लेकिन जब लीडर भी, तब आपको फायर करेंगे जब आप खीर कर देंगे। की अफसोस क्या है कि वो ये है कि देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन मी एंड डिशवॉशर। एनीबॉडी कैन कम इन माय ऑफिस। ये दैट्स अ की ऑफ सक्सेस। ये इससे शायद आपको ये फील हो कि यार मैं इतना कॉमन मैन की तरह इधर फिर रहा हूँ, लेकिन वो आपको अपलिफ्ट कितना कर रहा है। बस ठीक है ना? यानी इसमें यही होगा कि उनको लगेगा यार, जैसे आप मेरे साथ आ रहे थे ना, जी। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे कॉमन मैन ना उधर बैठा हुआ है, तो शायद वो हाइटी करेगा। सीरियसली, मतलब वो देयर इज आई एम मीटिंग विद द सीईओ। अब देखिए ना सर, ये आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि बॉस
और लीडर, उसमें ये फर्क है जो मुझे लगता है कि बॉस जो है ना वो तो एटीट्यूड में रहेगा, अपने कमरे में रहेगा, लेयर्स होंगी उससे मिलने की, इवन स्टाफ को भी। और लीडर वो होता है जो साथ घुल मिल जाए, वो ये समझेगा मैं कॉमन मैन, लेकिन वो काम को बड़ा ऊपर ले जाएगा साथ मिलके। जैसे आप बैठे हुए थे, मैं आया हूँ, तो मुझे आपको ढूंढना नहीं पड़ा या पूछना नहीं पड़ा, मैं आया हूँ तो मैंने कहा अच्छा वो नुक्कड़ पे एक बंदा बैठा हुआ है, शायद आईटी कर रहा है, ठीक है ना, एंड ही इज अ सीईओ, नो गार्ड्स हियर एंड देयर, नो स्टाफ, नो एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की जो पास हो साथ साथ आगे। तो मतलब आप अभी इधर ये चीजें इधर रखनी थी, प्रॉप्स वगैरह आप गए हैं उठा के ले आए हैं। सो दिस इज अ ब्यूटी। जो इस तरह का काम करता है ना सर, लोग पाकिस्तान में उसे समझते हैं फारिग आदमी है, फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन उन्होंने जो अच्छे ज़हन वाला बड़ा बंदा होता है ना, जो जैसे आपके यहाँ पर ऑनर है, उनको पता होगा यार ये तो काम चुक के रखा हुआ है इसने। तो दिस इज ब्यूटी सर, और मेरे ख्याल से यही इसको मजीद आप लेके चलें, जहां भी रहें, जहां जो भी काम करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अब जरा मुझे थोड़ा सा ना एक इसका टूर करवा दे, ठीक है ना, थोड़ी सी चीजों का कि क्या 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 है। चलें आए चलते हैं फिर। सिक्योरिटी की लेयर्स को थोड़ा कम किया हुआ है, वो ठीक है आपके लिए? काफी मैं आया हूँ, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उसने हमारी स्कूल को मैंने मेरा बता दिया होगा ना। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया हुआ था, जरा ख्याल करना भाई। ये देखें क्या ये दिखा दिया उसमें, जो डील करने के लिए आए। 14th July 1929 to defend the case of गाजी अलमदीन शहीद। more than 7 days ये हिस्टोरिकल है जी। ये जब गाजी अलमदीन का, जिसमें उन्होंने कहा था एक दफा ना कर दो, ठीक है, मेरा काम बचाना है आगे, उसने कहा नहीं, ठीक है ना। क्या बात है, क्या बात है। ये पिक्चर दिस इज वेरी फेमस आजकल, ये टिकटॉक पे बड़ा है। देखो ये बड़ी ट्रेंडिंग, जिन्होंने साइन किया जब पाकिस्तान बना था, ही साइन इट। हाँ ये है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यस, ये सारी कश्मीर की लकीरें, अफगानिस्तान की लकीरें डाल के चला गया ये। चलें, तो ये कायदा ये उसी हालत में वैसे का वैसा सेम फर्नीचर हमने चेंज किया है, फर्नीचर फ्लोर वही है, फ्लोर वही है, चेंज किया, यानी इस फ्लोर के ऊपर कायदे आजम के कदम भी थे। क्या बात है। ये कैबिनेट था जहाँ के अपनी फाइलें में रखते थे, जब आते थे उनके कुलीग्स बनाते थे, यहाँ बैठ के वो मीटिंग में किया करते थे, क्योंकि कोर्ट जाना था केस की तैयारी करते थे। ये देखें अपना। अच्छा, तो ये फर्नीचर वगैरह चेंज हो गया, बाकी जो तरतीब फर्नीचर की थी वो ऐसे ही वही है। अब ये दिस इज सेम, इसका कपड़ा हम चेंज करते रहते हैं। अच्छा, ये दिस इज द सेम चेयर। आप देखो सामने बैठे नजर भी आ रहे हैं। हाँ, या मैं बैठ सकता हूँ सर इधर, जरा फील करें बाबा के जगह पे बैठ के। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाब, माशाल्लाह। तो ये यहाँ पर टेबल भी था, मतलब फर्नीचर तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, लेकिन जो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो चीजें जैसे पड़ी हैं वो आपने वैसे ही रखी है, वैसे रखी है, पॉलिश पुलिश कर चमकाच कुम चीजें हमने रखी है। जबरदस्त सर। तो ये जी ये फ्लैटीज होटल की एक खासियत है। ये देखें कितना खूबसूरत, ये वॉशरूम देखें। यस यस यस, ये तो पूरा एक रूम के अंदर रूम है सर। रूम है जी, हाँ जी। हाँ, ये दिखाओ जरा, ये वही टब है, नो चेंज, वही टब है, सब कुछ। स्वैग तो था बाबा कायदे आजम का। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से आपने किया कि हमें बच्चों को मैसेज देना चाहिए ये पाकिस्तान कैसे बना है, कितनी कुर्बानियों के साथ ये पाकिस्तान बना है। एग्जैक्टली सर। इसकी हिफाजत करना सिर्फ फौज का काम नहीं है, हमारा काम भी उसकी हिफाजत। सर ये क्या खूबसूरत बात। मतलब है कि हम क्यों राम की नींद सोते हैं, फौजी बेचारे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, शहीद हो रहे हैं, हम राम की नींद उन्हीं के वजह से सोते हैं। तो मैं पूरी पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ, जिनके वजह से हम राम की नींद सोते हैं। अदरवाइज में कहाँ इंडिया सोने दे। अच्छा, ये वो तो ये साथ आपके जिम खाना है, उधर चाय पीना, और ये थोड़ा सा सफर है, इधर भी आ जाना था उसने। लेकिन अभी जो हालिया भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और रमजान के अंदर जो कुछ हुआ है, दहशतगर्दी हो रही है, इस पर आपका पैगाम यह है कि आप अपनी फौज के साथ, अपनी रियासत के साथ खड़े हो जाओ। ये वो जगह है जहां पर कायद ने आके, वो बाहर आपने लिखा है कि अलमदीन शहीद का डिफेंड किया और उसके बाद पाकिस्तान बना। तो उस बाबा कायदे आजम के स्वीट में खड़े होकर हम कह रहे हैं कि खुदा के लिए थोड़ा सा इस मुल्क की हिफाजत करें प्लीज सर। सिर्फ इस मुल्क की हिफाजत करना फौज का काम नहीं है, हमारा भी काम है इस मुल्क की हिफाजत। यस, नजरियाती सरहदों की हिफाजत करो, इंतशार से बाज आ जाओ, बस। ये बहुत अच्छा मैसेज सर जी, थैंक यू सो मच सर जी। ईद मुबारक आपको, अल्लाह ताला आपको खुश रखे सर। बहुत शुक्रिया जी। हम यहाँ पर आए थे फ्लैटीज होटल में और आपको थोड़ी गपशप दिखाई है और बताया है कि एक कामयाब बंदे की कहानी क्या होती है, और फिर कायदे आजम का स्वीट भी दिखाया। और कायदे आजम मेरी जिंदगी में सबसे कामयाब बंदे थे, हैं और रहेंगे, और हमारे रोल मॉडल हैं। अगेन सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।